नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। गरुड़ पुराण के अनुसार जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों को अपना सिर मुंडवाना पड़ता है। ऐसा करने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी में वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता रहता है, उनके लिए कई त्याग करता है और इसी कारण सांस्कृतिक कृतज्ञता के निशान के तौर पर परिवार के सभी पुरुष सदस्य अपना मुंडन कराते हैं, जिससे मृत आत्मा को सम्मान की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे कि किसी बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, वैसे ही परिवार में किसी मृत्यु के बाद पातक लगता है। गरुड़ पुराण में कैसा कहा गया है कि परिवार में किसी की मृत्यु के बाद परिवार में पुरुष सदस्यों में अपने सिर के चेहरे के बालों को भी मुंडवाया जाता है। दरअसल जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो कई दिनों तक मृत व्यक्ति के परिवार के लोगों को अशुद्ध माना जाता है। इसी कारण जो भी लोग परिवार के सदस्यों से मिलने आते हैं वो उनके घर का पानी तक ग्रहण नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि जब परिवार के पुरुष सदस्य पर सिर मुंडवाते हैं तो परिवार लोगों पर अशुद्धि होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। अपना सिर मुंडवाते हैं तो परिवार के लोगों पर जो अशुद्धियाँ होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अपनी मौत को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वह मृत शरीर के इधर उधर ही घूमती रहती है। इसके बाद जब मृत शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है तो वो अपने परिवार के सदस्यों के इधर उधर घूमती रहती है और उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश करती रहती है, जिसमें सिर के बाल अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कारण परिवार के पुरुष सदस्यों के सिर के बालों को मुंडवाया जाता है। वैज्ञानिक कारण भी है इसके पीछे। अब तक तो हमने बात की गरुड़ पुराण में मृत्यु को लेकर जो कुछ भी बताया गया है, अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की कि क्यों परिवार में किसी मृत्यु के बाद सिर मुंडवाया जाता है। दरअसल जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो मृत व्यक्ति को अंतिम बार देखने के लिए कई लोग बाहर से आते हैं, जिसके कारण मृत शरीर काफ़ी समय तक घर पर ही रहता है और फिर शरीर से धीरे धीरे सड़ना लगता है। शरीर के सड़ने के कारण कई सारे जीवाणु उसके पास आसपास मौजूद रहते हैं। इसी कारण स्वच्छता की दृष्टि से मुंडन करने की प्रथा है। आखिर महिलाएं क्यों नहीं करवाती मुंडन? अब आप लोगों के मन में ये भी विचार आ रहा होगा, फिर तो महिलाएं भी मृत शरीर के संपर्क में आती हुए तो फिर महिलाएं अपना सर का मुंडन क्यों नहीं करवाती? दरअसल परिवार के पुरुष मृत शरीर के साथ शमशान घाट तक जाते हैं और इस दौरान वो कई बार मृत शरीर को छूते हैं, जिसके कारण उनको ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। इसी कारण पहले के समय से ही केवल परिवार के पुरुष सदस्य ही अपना सर मुंडवाते हैं, नाखून काटते हैं और अंतिम संस्कार के बाद स्नान करते हैं, जबकि परिवार की महिलाएं अंतिम संस्कार के बाद केवल स्नान करवाती है। वही गरुड़ पुराण की माने तो परिवार के जो पुरुष सदस्य है सिर पर चोटी रखते हैं उसे काटने का प्रावधान भी हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। तो अब आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि क्यों केवल परिवार के पुरुष सदस्य ही अपना सिर मुंडवाते हैं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।